पिछले पार्ट में हमने देखा राय स्टार का सबसे अच्छा दोस्त ज्ञान भाई पुष्पा नाम के एक अमीर आदमी के खेतों में हर रोज काम करने जाता था और शाम को वापस घर आ जाता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। किसी को नहीं पता था वह कैसे मरा। जब राय स्टार ने अपने गांव में लोगों से पूछा तो उल्टा उन्होंने राय स्टार को पीट कर भगा दिया। और उसी रात जब गाँव के लोग सो रहे थे तभी अचानक आसमान से एक सफेद पेड़ नीचे जमीन पर गिरा और सीधा गाँव के अंदर चला गया। अंदर जाकर वह एक आदमी के घर के पास अजीब सी आवाज निकालने लगा। जैसे ही वह आदमी बाहर निकला सफेद पेड़ को देखते ही उसकी मौत हो गई। ऐसे करते करते गांव के 3-4 लोग रातों रात मर गए। फिर अगली सुबह गांव में उन सबकी लाशें मिली। राय स्टार भी वहीं था। उसने देखा कि लाश के पास एक छोटा सा जानवर का बच्चा चुपचाप बैठा है। राय स्टार ने कुछ देर उसकी तरफ देखा लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गया। राय स्टार अपनी टपरी में चाय बना ही रहा था कि तभी उसकी नजर फिर से उसी छोटे से जानवर पर पड़ी जिसे उसने सुबह देखा था। आखिर में राय स्टार ने उस जानवर को अपने पास रखने का सोचा। वह उसे अपने घर ले आया, खाना खिलाया और रात में दोनों सो गए। लेकिन सुबह जब वह उठा तो देखा कि जानवर वहाँ नहीं है। बाहर निकला तो गांव के बीच फिर से एक नई लाश पड़ी थी और उसके पास वही जानवर खड़ा था। अब राय स्टार समझ गया कि वही जानवर गांव वालों की मौत का कारण है। उस रात राय स्टार ने एक मजबूत प्लान बनाया। उसने जानवर को खाना खिलाया और दोनों एक साथ सो गए। लेकिन आधी रात को वह जानवर चुपके से घर से बाहर निकला और गायब हो गया। राय स्टार उसका पीछा करने लगा। उसने देखा गांव के बीच में एक सूखा सफेद पेड़ चमक रहा है। गांव के लोग जैसे ही उस पेड़ को देखते उनकी तुरंत मौत हो जाती। फिर वही पेड़ बदलकर उसी छोटे जानवर का रूप ले लेता। राय स्टार ने चिल्लाकर कहा, कौन है तू? मेरे गांव वालों को क्यों मार रहा है? जानवर धीरे धीरे पास आया और अपना रूप बदलने लगा और सामने आया कोई और नहीं बल्कि ज्ञान भाई। राय स्टार चौंक कर बोला, ज्ञान भाई ये तुम्हें क्या हो गया? ज्ञान भाई रोते हुए बोला, ये सब पुष्पा की वजह से हुआ है। राय स्टार ने पूछा, उसने तेरे साथ क्या कर दिया? ज्ञान ने कहा, हर रोज मैं और गाँव वाले पुष्पा के लाल चंदन के बाग में काम करने जाते थे। वह हमें लकड़ियाँ कटवाता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा पुष्पा के आदमी अपनी गाड़ियों में जानवरों को ले जा रहे हैं। मुझे शक हुआ तो मैंने उनका पीछा किया। वहाँ जाकर देखा पुष्पा और उसके आदमी जंगल के जानवरों को पकड़कर पिंजरों में बंद रखते थे और उन्हें महंगे दामों पर बेचते थे। मैं ये बात पुलिस को बताने वाला था लेकिन तभी पुष्पा और उसके आदमी ने मुझे पकड़ लिया। गाँव वाले भी वहीं थे। मैंने सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। आखिर में पुष्पा ने मुझे जानवरों के पिंजरे में डाल दिया और उन जानवरों ने मुझे फाड़ डाला। मेरी आत्मा एक सूखे पेड़ और एक जले हुए बंदर में समा गई और मैं ऐसा बन गया। अब मैं सारे गाँव से बदला लूंगा जब तक पुष्पा को मार न दूं। ये सुनकर राय स्टार भी गुस्से से भर गया। उसने ज्ञान भाई की आत्मा को सफेद पेड़ में कैद किया और साथ लेकर पुष्पा के बाग पहुंचा। वहां पुष्पा अपने आदमियों के साथ रात में आराम कर रहा था। राय स्टार ने उसके दोनों आदमियों को खत्म कर दिया और बोला, चलो पुष्पा, लकड़ियां चुराने वाले, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। पुष्पा हंसकर बोला, तू मारेगा मुझे? सिर्फ तू? राय स्टार ने कहा, मैं नहीं। उसी वक्त आसमान से सफेद पेड़ जमीन पर गिरा और लाल गोरिल्ला बन गया। उसने पुष्पा को पैरों तले कुचलकर खत्म कर दिया।